आज मैं आपको डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, डायमेंशन को निकालने से पहले कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए, जिसमें से जो मास होता है, मास की जो डायमेंशन होती है वो होती है m। आप इसको इस ब्रैकेट में रखेंगे। और लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो होती है l होती है, ठीक। और जो टाइम होता है हमारा, टाइम की जो डायमेंशन होती है वो t होती है। आपको डायमेंशन को इस ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब देखिए कि अब मैं आपको छोटा सा कुछ वेलोसिटी मैं लेता हूँ। वेलोसिटी, मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होगी वो l होगी, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? t होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डायमेंशन निकल कर आ गई वेलोसिटी, वो LT-1 आ चुकी है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो डायमेंशन होती है, यहाँ पर हम कभी कभी किसी किसी बुक में ये लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे m तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे m की जो डायमेंशन 0 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये लिखा होता है कि m के ऊपर 0 लगा देते हैं पावर पे, एक्सपोनेंट पर। तो इसका मतलब, अब देखिए, डायमेंशन जो होती है वो एक तरीके से, ये जो इनकी पावर है ना, यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ l की पावर 1 है, और t की पावर -1 है। तो हम यहाँ पर जो वेलोसिटी की जो डायमेंशन बोलेंगे ना, वो बोलेंगे 0, 1 और -1 को, ठीक है। ये हो गई डायमेंशन वेलोसिटी की। किसी किसी बुक में जो होता है ना, वो यहीं तक छोड़ देते हैं और बता देते हैं कि डायमेंशन यही है। ठीक है, बात वो भी सही है, लेकिन जो रियलिटी में जो डायमेंशन होती है वो ये होती है, इसकी जो एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी की डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद अब हम कुछ और दूसरी क्वांटिटीज़ लेते हैं। जैसे कि अब मैं ले रहा हूँ एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का, देखिए, पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी क्वांटिटी की आपको अगर डायमेंशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तब आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। तो एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक तरह से वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी की डायमेंशन पता होनी चाहिए और टाइम की डायमेंशन। इस चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे चेंज लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमें तो ये पता है कि वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी मैंने कुछ ही देर पहले LT-1 निकाली है, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, ठीक। और टाइम की जो डायमेंशन होती है वो t होती है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए आप, ये l है, ये t की पावर यहाँ पर 1 है। अब ये ऊपर जब हम ले जाएंगे तो LT 1 ऊपर चले गया तो -1 -2 हो जाएगा ना, तो LT-2 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की इसी तरीके से हमारे पास डायमेंशन क्या आ गई? LT-2। अब हम एक और क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ अब फोर्स की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता है तब आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। तो F = ma, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? कैपिटल M। मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि जो मास की डायमेंशन होती है वो ये ब्रैकेट में हम लिखते हैं इसमें। तो और एक्सेलरेशन की अभी मैंने आपके सामने निकाली है LT-2। तो MLT-2, ये किसकी डायमेंशन आ गई? आपकी फोर्स की आ गई डायमेंशन। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होगे कि अगर आपको जैसे एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी थी तो आपको वेलोसिटी की डायमेंशन पता होनी चाहिए थी। अगर बाय चांस आपको वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं पता, तब मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी की आप डायमेंशन फिर अलग से आपको निकालनी पड़ेगी, अगर आपको नहीं पता है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो फिर आप यहाँ एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं पता तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो ठीक इसी तरीके से आप इसके अंदर देखिए, अगर आपको फोर्स की डायमेंशन निकालनी थी तो आपको मास की तो पता ही है, आपको 3 होती है मेन। एक्सेलरेशन की आपको नहीं पता तो आपको पहले उसकी निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप इसको करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट पता है तब आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फोर्स की जो डायमेंशन हमारी आएगी MLT-2, क्या आ गई? MLT-2। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
अब मैं निकालना चाह रहा हूँ वर्क की डायमेंशन। देखिए वर्क की जो डायमेंशन है, वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, W=Fs, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। तो वर्क की डायमेंशन निकालने के लिए आपको फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए और एस की यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन अभी आपने निकाली है MLT-2। फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आपको फोर्स की डायमेंशन नहीं पता तो आपको पहले उसे निकालना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपकी वर्क की डायमेंशन निकालने के लिए आती है तो अगर आपको फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट पता है तब आप उसे लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो फिर आपको उसकी फोर्स की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। एस क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ML²T-2, क्योंकि एल की पावर 1 है यहाँ पे, वहाँ पर 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ML²T-2 ये आ गई वर्क की डायमेंशन। ठीक उसी तरीके से कुछ और क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशन निकालते हैं। तो उसमें से एक अब हम निकालेंगे एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की निकालने के लिए आपको किसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, सॉरी उसका पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K=12 mv², ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो जब आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है तो आपको सबकी डायमेंशन यहाँ पुट करनी पड़ेगी, मास की भी और वेलोसिटी की। 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती। आपके जितने भी कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 कुछ भी आपका हो, उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं है, तो m की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पर, मास की सॉरी क्या हो जाएगी, m ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था, और v वेलोसिटी है। अब मैंने बताया था LT-1 होती है, तो LT-1, और स्क्वायर लग रहा तो मैंने स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, तो ये m आ गया ऐसे। अब आप देखिए ये L की पावर 2, और क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी ना अंदर, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कुछ एक दो क्वांटिटी इस तरीके से लिखी हुई है, a की पावर mn, सॉरी ab की पावर m ऐसे लिखा हुआ है, कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है, तो आप इसको ऐसे उतार सकते हैं, ये पता होगा आपको। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए 2 जो है वो दोनों पर आ जाएगा, L के ऊपर भी और T के ऊपर भी, T की पावर -2। तो अब देखिए इस तरीके से ये डायमेंशन हमारी क्या बन जाती है, ML²T-2, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की। अब हम थर्ड जो निकालेंगे, सॉरी नेक्स्ट जो निकालेंगे वो निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U=mgh। आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आपको बाई चांस में से कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उसको यहीं पर याद कर लीजिए। तो यहाँ पर m क्या है, मास है, और मास की डायमेंशन होती है m। और g क्या है, g ध्यान से सुनिए, बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद g की वैल्यू 9.8 होती है, बिल्कुल होती है, बट वो ये समझते हैं कि जी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और 9.8 की कोई डायमेंशन नहीं है, तो गलत है। जी क्या है यहाँ पर, जी एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कि एक तरह का क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन मैंने आपको पीछे बताई थी, LT-2 होती है। चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो, उसकी डायमेंशन सेम ही होगी, LT-2। एच क्या, एक तरह की हाइट है, और हाइट क्या होती है, एक तरह की लेंथ होती है। तो लेंथ की क्या होती है डायमेंशन, L होती है। तो आप देखिए m, ये L 2 हो गए, L²T-2। तो देखिए अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, तीनों की डायमेंशन क्या है, तीनों की डायमेंशन सेम है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी वो दे देता है, आपको चॉइस दे देता है, और चॉइस के अंदर पूछता है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो सेम है। तो आपको याद रखना है। देखो ये भी ऑप्शन कई बार मिल जाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी देता है, काइनेटिक एनर्जी, फिर हम उसमें बता देते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की डायमेंशन, तीनों की इनकी डायमेंशन कैसी है, सेम है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।